नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में संपुट मुद्रा की विधि और उसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, ये संपुट मुद्रा बहुत ही लाभदायक है क्योंकि ये हमारे पांचों तत्वों को कंबाइन करके बनती है। इसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पांचों के पांचों तत्व, इनकी प्रतिनिधित्व जो अंगुलियां हैं, हमने बार बार मुद्राओं के चैप्टर में बताया कि अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का और कनिष्ठा जल की प्रतिनिधि है। तो इस मुद्रा में पांचों की पांचों अंगुलियों को इस तरह से आपस में मिला करके ये मुद्रा बनती है। तो इसमें शरीर के जो पांचों तत्व हैं, उनके असंतुलन से ही शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस भी तत्व की शरीर में कमी होती है या अधिकता होती है, उससे रोग हुआ करते हैं। तो ये मुद्रा जितने भी हमारे शरीर के तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब का बैलेंस कर देती है, संतुलन कर देती है, जिससे हमारे ये इससे संबंधित जो रोग हैं वे दूर हो जाते हैं। अग्नि तत्व से के असंतुलन से शरीर में पित्त विकार होता है। वायु तत्व के असंतुलन से शरीर में रूमेटिक पेन, गोट, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन इत्यादि होते हैं। आकाश तत्व के असंतुलन से हमारे जो कानों की श्रवण शक्ति, कानों के अनेकों विकार हो जाते हैं। इसी तरह पृथ्वी तत्व के असंतुलन से अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं। और जल तत्व के असंतुलन से, उसकी अधिकता से या कमी से, शरीर में कमी होने से डिहाइड्रेशन होता है और ज़्यादा अधिकता होने से ड्रोपसी हो जाती है। तो इन पांचों तत्वों के असंतुलन को ये मुद्रा दूर कर देती है। तो उनका असंतुलन होने से जो भी विकार शरीर में जो हमने गिनाए हैं, इसके अलावा भी बहुत से विकार हैं, वे सब इस मुद्रा के करने से दूर हो जाते हैं। इसकी विधि बड़ी आसान है। इसमें किसी भी सुखम आसन पर बैठ कर के हम अपनी पांचों जो अंगुलियां हैं, उनके पोरों को आपस में मिलाते हैं और इस तरह से इस मुद्रा को बना लेते हैं संपुट की तरह। और इसे हम अपने जो अनाहत चक्र है, इसके पास में रखते हैं। इस मुद्रा को मणिपुर चक्र पर भी रखा जा सकता है। इस मुद्रा से शरीर के जैसे पांचों तत्व संतुलित होते हैं, इसी प्रकार से शरीर के जो चक्र हैं, वे चक्र भी इससे संतुलित हो जाते हैं। ये एक साधारण सी बात है। जब पांचों तत्व शरीर के जो निर्माता हैं वे संतुलित हो जाते हैं, तो शरीर में जो चक्र हैं वे भी स्वतः ही संतुलित हो जाते हैं और उनसे संबंधित सभी समस्त विकार इससे नष्ट होते हैं। तो इस मुद्रा से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मुद्रा का हम अभ्यास कम से कम आध घंटे का अभ्यास इसका करना चाहिए, जिससे कि हमें मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। और यदि इस मुद्रा को हम किसी आसन पर बैठकर नहीं कर सकते, तो चारपाई, कुर्सी, सोफा सेट पर बैठ कर के आराम से किया जा सकता है। और हमें इसके साथ में, प्रत्येक मुद्रा के साथ में यदि प्राणायाम का हम अभ्यास करें, तो उससे हमारी जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स बढ़ती है और सकारात्मक जो ऊर्जा है शरीर में वो होती है, नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है, नेगेटिव जो विचार हैं वो नष्ट होते हैं। तो ये इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप अपने खुले दिल से हमें कमेंट करें। हमारा कमेंट से हमारा मार्गदर्शन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।